बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस डिज़ाइनर बॉक्स प्लेट पे भी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 पीस काट लिए हैं और इनको डबल फोल्ड कर लिए है। फ्रंट पार्ट की लंबाई 9.5 इंच ली है और चौड़ाई डबल फोल्ड करके 8 इंच ली है। बैक पार्ट की लंबाई 9.5 इंच ली है और चौड़ाई भी डबल फोल्ड करके 9.5 इंच ली है। फ्रंट पार्ट को इस तरह उठाएंगे और बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे। पार्ट की चौड़ाई में ये जो 1.5 इंच ज़्यादा लिया है, ये बटन ब्रैकेट बनाने के लिए है। अब इंची टेप का सिरा फ्रंट पार्ट के कोने पर रखेंगे और इस तरह 4.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। आर्म होल 5 इंच लेंगे और इस तरह से चौक के साथ एक निशान लगा लेंगे। इस निशान के ऊपर इंची टेप को इस तरह रखेंगे और चौड़ाई में 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। विड्थ 2 इंच लेंगे और नेक डेप्थ बैक के लिए 2 इंच लेंगे और फ्रंट के लिए 3 इंच लेंगे और इस तरह चौक के साथ 2 निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को स्केल के साथ इस तरह से मिलाते हुए 2 बॉक्स बना लेंगे। अब नीचे कोने पर 1 इंच पर लंबाई में निशान लगाएंगे और इसे इस तरह चौक के साथ गुलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर चौड़ाई में 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और आर्म होल वाले निशान के साथ मिलाते हुए एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब ऊपर वाली साइड आर्म होल के कोने पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर स्केल रखेंगे और नेक वाले निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब आर्म होल के कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से गुलाई देते हुए आर्म होल की शेप बनाएंगे। इसी तरह नेक वाले दोनों बॉक्सेस के कोनों पर 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इनको इस तरह से गुलाई देते हुए नेक की शेप बना लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक वाली साइड पहले बैक नेक वाले निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे और बैक पार्ट को निकाल देंगे और फिर फ्रंट नेक वाले निशान के ऊपर से फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने आर्म होल और नेक के ऊपर लगाने के लिए 1.5 इंच चौड़ाई की 3 रेब पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस काट लिए हैं। इनकी चौड़ाई 42 इंच और लंबाई 11.5 इंच ली है। ये मैंने घेर पर लगाने के लिए कंट्रास्ट कपड़े की 2 पट्टियाँ काट ली हैं। इन कंट्रास्ट पट्टियों की लंबाई 4 इंच और चौड़ाई घेर के बराबर 42 इंच है। अब 4.5 इंच लंबाई और 14 इंच चौड़ाई में पेस्टिंग पेपर का एक पीस काट लेंगे। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ओपन साइड पर 2.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे। अब स्केल का एक सिरा 2.25 इंच वाले निशान के ऊपर रखेंगे और दूसरा कोने पर रखेंगे और इस तरह एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब 3 इंच वाले निशान के ऊपर स्केल रखेंगे और 1/2 इंच का फासला लेते हुए एक तिरछी लाइन और लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस पीस के ओपन साइड के दूसरे कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह चौक के साथ कर्व देते हुए शेप बना लेंगे और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस पेस्टिंग पेपर की फोल्ड साइड पर ऊपर वाली साइड से पैमाइश करके 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब स्केल को एक तरफ से इस निशान के ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ किनारे पर रखेंगे और इस तरह लाइन लगा लेंगे। अब चौक वाले इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर के इन दोनों पीसेस को फ्रॉक की फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे कि दोनों किनारों से फासला 1-1 इंच हो। अब इन दोनों पीसेस को कंट्रास्ट कपड़े के ऊपर इस तरीके के साथ पेस्ट कर लेंगे और दोनों पीसेस के दोनों साइड से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ब्लैक कपड़े का एक और पीस लेंगे और इसके ऊपर ये दोनों पीसेस इस तरह से रख लेंगे। नीचे वाले पीस की ऊपर वाली साइड यहाँ पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह ऊपर वाले ट्रायंगल शेप वाले पीस की नीचे से इस तरह पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद साइडों से फालतू कपड़ा काट देंगे और इनको इस तरह से सीधी साइड पलट लेंगे। सीधी साइड पलट कर इन्हें प्रेस के साथ इस तरह से अच्छी तरह सेट कर लेंगे। 2 इंच चौड़ाई लेते हुए कंट्रास्ट कपड़े की सीधी पट्टियाँ काट लेंगे और इनको फोल्ड करके इनके सेंटर में 1/2 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। पहले इनको फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट कर लेंगे और फिर सेंटर में सिलाई लगाएंगे।
अब 1.5 इंच चौड़ाई लेते हुए कंट्रास्ट कपड़े की एक रेप पट्टी काट लेंगे। इसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे, प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट कर लेंगे और फिर इसकी फोल्ड साइड से पैमाइश करके 1/4 इंच पर सिलाई लगाएंगे। मैंने सीधी रेप पट्टियों के सेंटर में 1/2 इंच पर सिलाई लगा ली है और रेप पट्टी की फोल्ड साइड की तरफ से पैमाइश करके 1/4 इंच पर सिलाई लगा ली है। अब इन सीधी पट्टियों को और इस रेप पट्टी को सुई और धागे की मदद से इस तरह से सीधी साइड पलट लेंगे। मैंने सारी पट्टियों को सीधी साइड पलट लिया है। ये देखें, सीधी पट्टियों की चौड़ाई 1/2 इंच है और 1/4 इंच पर सिलाई लगाते हुए जो रेप पट्टी सीधी करके डोरी बनाई है उसे काट कर उसके पीस बना लिए हैं। इनमें से एक पीस की लंबाई 4.25 इंच ली है, 2 पीस 3.5 इंच लंबाई के काटे हैं। दो पीस की लंबाई 3 इंच रखी है और 2 पीस 2.5 इंच लंबाई के काट लिए हैं। इस तरह से रेप पट्टी वाली डोरी के 7 पीस बना लिए हैं। अब डोरी वाले इन पीसेस के दोनों सिरों को इस तरह से मिलाकर टांका लगाएंगे और इनके सर्कल बना लेंगे। ये मैंने अच्छी तरह से टांका लगाकर एक सर्कल बना लिया है। इसी तरह से सारी डोरियों के सर्कल बना लेंगे। अब जो फ्रंट पार्ट के ऊपर लगाने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर के साथ कंट्रास्ट कपड़े के 2 पीस बनाए हैं, उन्हें कागज़ पर रख कर इस तरह ट्रायंगल शेप में निशान लगा लिया है। अब कागज़ के ऊपर जो ट्रायंगल शेप बनाई है उसके ऊपर ये सारे सर्कल इस तरह से सेट कर लेंगे। अब जो 1/2 इंच चौड़ाई की सीधी पट्टियाँ सी कर रखी थी उन्हें इन सर्कल के अंदर इस तरह से डालेंगे और जो कागज़ के ऊपर निशान लगे हुए हैं उन्हें वहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। मैंने सारी डोरियों को कागज़ के ऊपर सेट कर लिया है। वो कागज़ के ऊपर पॉइंटर के साथ जो ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन की शेप बनाई हुई है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इनको स्टिच कर लेंगे। ये मैंने कागज़ के ऊपर सिलाई लगाकर इनको स्टिच कर लिया है और साइडों से फालतू कपड़ा काट दिया है। अब जो ब्लैक कपड़े में ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन बना कर रखा था उसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और दोनों किनारों से सिलाइयाँ लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। ये मैंने डिज़ाइन को इसके ऊपर सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। ये सिलाइयाँ लगाकर डिज़ाइन को स्टिच करने के बाद कागज़ को नीचे से निकाल देंगे। पहले बैक पार्ट को तैयार करेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट की बटन प्लेकेट बनाएंगे। बटन प्लेकेट बनाने के लिए 1/2 इंच इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर 1/2 इंच ऊपर से डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह फोल्ड करके दोनों पीसेस की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद दोनों पीसेस को 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर इस तरह से रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाते हुए सेंटर तक ले आएंगे और फिर सेंटर से इस तरह से मोड़कर दूसरे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह बटन ब्रैकेट के साथ बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद इसे इस तरह से उल्टा बिछा लेंगे और नेक और दोनों आर्म होल के ऊपर रेप पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। नेक वाली रेप पट्टी को बटन ब्रैकेट के ऊपर से 1/2 इंच नीचे की तरफ मोड़ते हुए इस तरह सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह सारी रेप पट्टी को अटैच कर लेंगे और जब दूसरे किनारे पर आएंगे तो भी 1/2 इंच नीचे की तरफ मोड़कर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दोनों आर्म होल की रेप पट्टियाँ भी उल्टी साइड स्टिच कर लेंगे। रेप पट्टी की सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि अगर रेप पट्टी सिंगल है तो कपड़े को ढीला रखें और रेप पट्टी को हल्का हल्का खींचते जाएं। इस तरह रेप पट्टी सफाई के साथ लगती है और इसमें झोल नहीं आता। ये मैंने दोनों आर्म होल और नेक के ऊपर रेप पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इनके अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो और इसमें झोल ना आए। कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब नेक वाली रेप पट्टी को किनारे से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरी साइड किनारे पर भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दोनों आर्म होल वाली रेप पट्टियों को सीधी साइड फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने तीनों रेप पट्टियों की सिलाइयाँ लगा ली हैं और बटन प्लेकेट के ऊपर टच बटन लगा दिया है। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे।
मैंने डिज़ाइन के ऊपर वाली साइड कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर रफ स्टिच लगा लिए हैं। अब इससे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक निशान बना लेंगे। अब डिज़ाइन के सेंटर वाले निशान को फ्राक के सेंटर वाले कट के साथ मिलाते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे। अब आर्म होल की रेप पट्टियों और डिज़ाइन के सेंटर में जो फासला है इसकी हम मैच करेंगे। ये दोनों तरफ 1-1 इंच है और नेक वाली रेप पट्टी से भी इसका फासला 1 इंच है। डिज़ाइन को सेंटर में इस तरह सेट करने के बाद चौक के साथ इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। डिज़ाइन को सेट करके निशान लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि डिज़ाइन की जो सेंटर वाली नोक है वो गले के सेंटर में आनी चाहिए। इस तरह निशान लगाने के बाद इसके ऊपर रफ स्टिच लगाकर इसे फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। ये मैंने डिज़ाइन के दोनों किनारों के ऊपर रफ स्टिच लगा लिए हैं। अब नीचे वाले पीस के दोनों किनारों पर ऊपर वाले पीस के ऊपर वाले किनारे पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने तीनों सिलाइयाँ लगाकर डिज़ाइन को स्टिच कर लिया है। अब स्टिच लगाने का ये फ़ायदा होता है कि सिलाई लगाते वक्त नीचे से कपड़ा इकट्ठा नहीं होता और इसमें झोल नहीं आता और सिलाई सफाई के साथ हो जाती है। अब रफ स्टिच कैंची के साथ काट कर निकाल देंगे। और जो कागज़ के ऊपर कच्ची सिलाई लगाई थी उसे भी काट कर निकाल देंगे और डिज़ाइन के ऊपर वाले किनारे पर लेस अटैच कर देंगे। मैंने ऊपर वाली साइड किनारे पर लेस अटैच कर दी है। इस तरह ऊपर वाला पार्ट तैयार हो गया। अब हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। कपड़े को इस तरह से सीधा बिछा लेंगे और इसके ऊपर कंट्रास्ट पट्टी को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधी साइड पलट लेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे और दूसरे किनारे पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये मैंने दोनों कंट्रास्ट पट्टियों को घेर के साथ अटैच कर लिया है और इनके दूसरे किनारे पर फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब नीचे वाले किनारे के ऊपर इस तरह से लेस अटैच कर देंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के ऊपर लेस अटैच कर ली है। अब बॉटम पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर वाली साइड सेंटर में चौक के साथ निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से सीधा बिछा लेंगे। चौक वाले इस निशान के ऊपर इंची टेप इस तरह रखेंगे और 2 इंच के फासले पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह से 2-2 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे। और फिर सेंटर वाले इस निशान के दूसरी साइड भी 2 इंच के फासले पर इसी तरह निशान लगा लेंगे। इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के ऊपर 2-2 इंच के फासले पर निशान लगा लेंगे। बॉटम पार्ट को फोल्ड करके सबसे पहले जो चौक के साथ सेंटर में निशान लगाया था, सेंटर वाले इस निशान के साथ वाले चौक वाले निशान को इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर लाकर रखेंगे और इस तरह प्लेट बनाकर इसे पिन अप कर लेंगे। और इससे आगे जो चौक वाला निशान है उसे दूसरे निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और प्लेट बनाकर पिन अप कर लेंगे। इसी तरह से सेंटर से बॉक्स प्लेट बनाना शुरू करेंगे और दोनों तरफ सारी बॉक्स प्लेट बना लेंगे। मैंने पिन अप करके सारे बॉक्स प्लेट बना लिए हैं। अब इनके ऊपर इस तरह सिलाई लगा लेंगे और पिनें निकाल देंगे। मैंने बॉक्स प्लेट के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं और पिनें निकाल दी हैं। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब ऊपर वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों बॉटम पार्ट्स को अपर पार्ट के साथ सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लिया है। अब फ्रॉक को उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ से साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस फ्रॉक के डिज़ाइन वाली ट्रायंगल की नोक के ऊपर लेस के दोनों साइड इस तरह फैंसी बटन लगा देंगे। ये मैंने दोनों फैंसी बटन इसके ऊपर अटैच कर लिए हैं। इस तरह हमारा डिज़ाइनर बॉक्स प्लेट बेबी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।